हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे क्लास 5 की वर्कशीट नंबर 96 बी, जो कि 25 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों ईवीएस। सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे और यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस वर्कशीट को फिर हम शुरू करते हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घर से घूमने के लिए निकलते समय धूप निकली हुई हो लेकिन रास्ते में बारिश आ गई हो? तो हो सकता है आपके पास ऐसा हुआ होगा कि आप कभी घर से निकल रहे हैं तो एक तरह का मौसम है, जब आप कहीं बाहर घूम रहे हैं तो मौसम बदल गया हो, अचानक से दूसरा मौसम हो गया हो। आपने टीवी पर भी कई बार मौसम के बारे में भविष्यवाणी सुनी होगी, जैसे कि अगर आप न्यूज़ सुनते हैं तो उसमें बताया जाता है कि आज का मौसम कैसा होगा, कल का मौसम कैसा होगा। तो आपने ये लाइन ज़रूर सुनी होगी कि आज तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है, या आज कड़ी धूप के साथ तापमान गर्म रहने की संभावना है आदि। तो ये सब चीज़ें आपने न्यूज़ में सुनी होंगी। अब देखिए पहला जो यहाँ पे प्रश्न है उसमें हमसे ये कहा हुआ है कि बच्चों नीचे आपको विभिन्न मौसमों से संबंधित चित्र दिए गए हैं। यहाँ पे आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6 चित्र हैं जो कि अलग अलग मौसम से संबंधित है। संकेत बॉक्स की सहायता से इन चित्रों को पहचान कर संबंधित मौसमों के नाम अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखिए यहाँ पे हमें कुछ मौसम के नाम बता रखे हैं और हमें पहचानना है कि ये चित्र कौन से मौसम से संबंधित है। जैसे कि पहले चित्र में तेज़ धूप निकली हुई है, इसका मतलब ये सनी डे है। कौन सा डे है? SUNNY, सनी डे। दूसरे में है यहाँ पे बादल हो रखा है, इसका मतलब ये क्लाउडी है, CLOUDY, क्लाउडी। जो तीसरा हमने चित्र देखा उसमें बिजली चमक रही है, इसका मतलब थंडर स्टॉर्म, इसे हम लिखेंगे THUNDER, थंडर, और उसके बाद लिखेंगे STORM, थंडर स्टॉर्म। ठीक है। फोर्थ वाले पिक्चर में देखो ये छोटे छोटे हमें गोले से दिख रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे स्नोफॉल हो रहा है, बारिश के साथ बर्फ़ गिरती है, तो उसको इंग्लिश में हम कहते हैं स्नो, SNOW। और क्योंकि ये मौसम स्नो वाला है तो इस मौसम को हम बोलेंगे स्नोई। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है, यहाँ पे हम देखेंगे कि देखो बारिश हो रही है तो इसको हम लिखेंगे रेनी। क्या लिखेंगे? RAINY, रेनी। और लास्ट वाला जो 6th पिक्चर है ये है विंडी, यानी यहाँ पे हवा चल रही है। विंड का मतलब होता है हवा और विंडी का मतलब होता है हवा वाला मौसम। ठीक है बच्चों, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सभी हमने मौसम को पहचान कर यहाँ लिख दिया है। ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमसे पूछा है कि बच्चों अब आप ऊपर दिए गए चित्रों की सहायता से आज के दिन का मौसम समयानुसार नीचे दी गई तालिका में भरिए। तो आज का मौसम आपको ऑब्जर्व करना है, मतलब कि मंडे का मौसम सुबह 5 से 7 के बीच में कैसा मौसम है आप यहाँ पे लिखेंगे, मतलब वो स्नोई है, विंडी है, थंडर स्टॉर्म वाला है, रेनी है, सनी है या क्लाउडी है। फिर दोपहर से 2 और 4 के बीच का मौसम आप ऑब्जर्व करेंगे। फिर रात में 6 से 8 के बीच का और रात में 9 के बाद का मौसम ऑब्जर्व करेंगे कैसा है, और वो यहाँ पे लिखेंगे और उसके बाद आप अपनी कॉपी में से लिख देंगे। ठीक है। तीसरा प्रश्न है कि नीचे आपको 2 चित्र दिए गए हैं, इनमें 4 अंतर ढूंढकर अपनी कॉपी में लिखिए। तो देखो अगर हम दोनों चित्रों में अंतर ढूंढना चाहें तो पहला अंतर है कि इस वाले पिक्चर में तालाब में 2 बतख हैं जबकि यहाँ पे ये बतख नहीं है। पहली वाली पिक्चर में यहाँ पे मोर नाच रहा है जबकि दूसरी वाली पिक्चर में मोर नहीं नाच रहा है। तीसरी वाली पिक्चर में हम देखेंगे बारिश हो रही है जबकि दूसरी वाली में हम देखेंगे कि सूरज निकला हुआ है। इसके अलावा हमें यहाँ पे इंद्रधनुष देखने को मिलेगा जबकि यहाँ पे इंद्रधनुष नहीं है। ठीक है।
और भी बहुत सारे अंतर हैं, पर आप ये 4 अंतर लिख सकते हैं। जैसे कि आप ये लिख सकते हैं, इस बच्चे ने रेन कोट पहना है, जबकि यहाँ पे नॉर्मल कपड़े पहने हुए हैं। यहाँ पे जो पेड़ है वो ग्रीन है, उसमें पत्तियाँ हैं, जबकि यहाँ की सारी पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। यानी ये 2 अलग अलग मौसम की बात हो रही है। यहाँ पे है बारिश वाला मौसम यानी रेनी सीजन, और यहाँ पे गर्मी है, सूरज निकला है, इसका मतलब ये सनी है। ठीक है, यहाँ का वेदर सनी है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद ये अंतर लिखने के बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है, जिसमें आपसे बोला है कि जो मौसम आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, यानी कि ठंड का, गर्म का, बारिश का, या जो भी मौसम आपको अच्छा लगता है, उससे संबंधित चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है और अपने टीचर के साथ उसको शेयर करना है। ठीक है बच्चों, यानी जो मौसम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है उस मौसम का आप चित्र बनाएंगे और आप उस चित्र को अपने टीचर के साथ शेयर करेंगे। आपके पेरेंट्स के लिए सुझाव है कि बदलते हुए मौसम से संबंधित अपने अनुभव बच्चों के साथ साझा कीजिए। तो बच्चों, आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे कि जब मौसम बदलता है तो क्या होता है, क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी EVS की वर्कशीट, एंड आई होप आपको ये वर्कशीट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। बेटा, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।